हेलो बच्चों, देखिए ये गंगा नदी पर अनुच्छेद है जो परीक्षा में बहुत बार पूछता है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछेगा आपसे, ये एग्जाम में पूछेगा 7 नंबर पे पूछेगा बुआ। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा इसको कि गंगा नदी पर अनुच्छेद है, ये संस्कृत में। ठीक है, कुछ में है संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत पर याद रखना है। तो कैसे संस्कृत को पढ़ेंगे और इसको एक वो इसको हम अर्थ बताएंगे। ठीक है, चलिए देखना है इसको। गंगा नदी भारतस्य पवित्रम नदी अस्ति। ठीक है, इसको एक बार हम पहले संस्कृत में पढ़ते हैं, उसके बाद एक हम हिंदी लिखते चलाएंगे। ठीक है, आपको गंगा नदा दीर्घता प्राय 2525 किलोमीटर अस्ति। ठीक है, पाटलिपुत्र गंगा नदा तटे दिशा तटे स्थितम अस्ति। गंगा नदा जलम सर्वेषु शुभ कार्येषु पूज्यते। गंगा नदा उत्पत्ति स्थानानि भागीरथी नदा च अलकनंदा नदी अस्ति। ठीक है, आगे प्राचीन ग्रंथेषु गंगा नदा वर्णम कीतम अस्ति। आगे 7वां नंबर में है गंगाया सर्वजना माता अपि कथेत। ठीक है, अब इसको देखिएगा पढ़ेंगे और इसका हिंदी भी लिखेंगे। ठीक है, क्या कहता है, गंगा नदी भारतस्य पवित्रम नदी अस्ति। कहता है गंगा नदी जो है भारत के पवित्र नदी है। लिखेंगे यहाँ पे हम गंगा नदी भारत के पवित्र नदी है। क्या है, पवित्र नदी है। हस्ती मने है होता, याद रखिएगा, हस्ती मने है। ठीक है, आगे लिखना है गंगा नदा दीर्घता प्राय 2525 किलोमीटर अस्ति। यानी कहता है गंगा नदी की लंबाई, गंगा नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। मीटर है। ठीक है, आगे अगला है पाटलिपुत्र गंगा नदा तटे स्थितम अस्ति। कहता है जो पटना के तट पर गंगा नदी स्थित है। ठीक है, पटना के तट पर गंगा नदी स्थित है। ठीक है, अब आगे देखना है फोटो में क्या कहता है, गंगा नदा क्या है, गंगा नदा जलम सर्वेषु शुभ कार्येषु पूज्यते। यानी कहता है गंगा नदी का जल सभी धार्मिक कार्य में काम आते हैं। लिखना है गंगा नदी का जल सभी कामों में, सभी धार्मिक कामों में, सभी धार्मिक कार्यों में काम आते हैं। हो गया, चलिए आगे देखेंगे। अब 5वां में है गंगा नदा उत्पत्ति स्थानी भागीरथी नदा च अलकनंदा नदी अस्ति। कहता है गंगा नदी की उत्पत्ति भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी से हुआ है। ठीक है, इसे लिख सकते हैं आप, गंगा नदी की उत्पत्ति भागीरथी नदी
नदी, चा माने होता है और, चा माने क्या होता है और, अलकनंदा नदी से हुआ है। अलकनंदा नदी से हुआ है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि क्या कहता है, प्राचीन ग्रंथेषु गंगा नदा वर्णम कीटमस्ति, यानी कहता है जो प्राचीन ग्रंथ में गंगा नदी का वर्णन किया गया है। लिखना है प्राचीन ग्रंथ में, प्राचीन ग्रंथ में गंगा नदी, गंगा नदी का वर्णन, गंगा नदी का वर्णन किया गया है। किया गया है, हो गया। अब आगे लिखना है, इसमें क्या है, गंगाया सर्वजना माता अपि कथित, यानी कहता है गंगा नदी को माता भी कहा जाता है। लिखना है पे, गंगा नदी को, गंगा नदी को, गंगा नदी को सभी लोग, सभी लोग, सभी लोग माता भी कहते हैं, माता भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको संस्कृत के साथ साथ हिंदी में हो गया। ठीक है, तो हमको विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। चलिए, अब इसी प्रकार से अगला अनुच्छेद आएगा। ठीक है।